1.5 फीट डिस्टेंस पर एक आइसपिटन को लगाता है, साथ ही उसमें कैरेबिनर को एंकर कर देता है। साथ ही झूमर और पुल्ली से बीच वाला रोप को, कौन सा रोप? साथ ही झूमर और पुल्ली से बीच वाला रोप को कौन सा रोप लेना है? आई मेथड पे हो गया। आई मेथड हो गया। ये आई के बाद हमने 3 पॉइंट बताया। वहाँ पे झूमर और पुल्ली को 45 डिग्री एंगल 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस पर और झूमर को हैंड ग्रिप को अपोजिट साइड में पिटन लगाया, उसमें कैरेबिनर एंकर किया। साथ ही उसके बाद हमने झूमर और पुल्ली से बीच वाला रोप को लेना है और वहाँ पे फिगर ऑफ नॉट को लगाना है। और हमेशा आपने याद रखना है कि पिटन और जो झूमर के बीच का रोप का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, स्लैक में नहीं रखना है, टाइट होना चाहिए। क्यों टाइट नहीं होना चाहिए? क्यों स्लैक नहीं होना चाहिए? अब इतना कार्रवाई हो जाने के बाद कैजुअलिटी को झूमर से क्या करना होता है? अनलॉक करके नीचे छोड़ देना होता है। अगर आपने क्या है स्लैक ज़्यादा रख लिया तो और भी कैजुअलिटी नीचे जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने क्या है पिटन और झूमर से बीच वाला रोप को स्लैक नहीं रखी। तो इतना कार्रवाई हो जाने के बाद नंबर 2 और नंबर 3 दोनों मिलकर क्या है कैजुअलिटी को झूमर से अलग कर देता है। उस टाइम कैजुअलिटी 1 से 1.5 फीट और भी नीचे क्रेब स्केयर चला जाता है। और एंगर को निकाल देना है, ठीक है। ठीक है, उस टाइम कैजुअलिटी कितना नीचे जाता है? और भी 1 से 1.5 फीट। अगर आपने स्लैक भी रख दिया तो और नीचे जाएगा। इसलिए क्या है हमेशा झूमर और पिटन के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें स्लैक रोप को नहीं रखना है। इतना कार्रवाई हो जाने के बाद कमांडर यानी कि नंबर 3 डबल सेफ्टी एंकर का तैयार करता है। डबल सेफ्टी एंकर पता है आप लोगों को, है ना। सीलिंग के ऊपर क्या हो जाता है, बीच में फिगर ऑफ 8 अपने हार्नेस में लगता है और एक साइड में झूमर और एक साइड में कैरेबिनर, ठीक है। जो आपका जो झूमर वाला एंकर है हमेशा क्या है हाई लेवल पे होना चाहिए, ना कि लंबा ना कि छोटा। छोटा करोगे फिर भी पोजीशन करेगा, लंबा करोगे फिर भी आपको पोजीशन करेगा। हमेशा क्या है हाई लेवल तक होना चाहिए झूमर वाला एंकर। डबल सेफ्टी एंकर का लेता है और डबल सेफ्टी एंकर क्या है हार्नेस को सुरक्षित जगह पे एंकर करता है। अगर एंकर नहीं करोगे ऐसे झुलाओगे तो क्या आपको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि नंबर 3 यानी कि कमांडर जेट मेथड में क्या है क्रेवस में जाता है नंबर 1 के पास रेस्क्यू के लिए। उस कार्रवाई हो जाने के बाद कमांडर यानी कि नंबर 3 फिगर ऑफ 8 नट और पुल्ली से बीच वाला रोप को लेता है, ठीक है। कौन सा नट? फिगर ऑफ 8 और पुल्ली से बीच वाला रोप को लेता है और उसमें पुल्ली को एंकर कर देता है। साथ ही कैरेबिनर के साथ पुल्ली को अटैच करता है और अपने हार्नेस को मेन हार्नेस को लूप में दाखिल करता है। और नंबर 3 यानी कि कमांडर क्या है रेस्क्यू करने के लिए जाने के लिए तैयार है। तो क्या है हमेशा रोप को साइड से और जो आपका जो कैरेबिनर वाला एंकर है पुल्ली वाले में से किसी एक रोप में दाखिल करता है, ठीक है। और नंबर 2 क्या है विले के लिए रेडी हो जाता है और नंबर 3 नंबर 2 को आदेश देता है कि नंबर 2 को क्या बोलेगा? नंबर 2 मैं नंबर 1 के पास कर रहा हूँ, आप मुझे विले करेंगे। तो नंबर 3 क्या है स्लोप टू ग्रेडियंट, जो आपके क्रेवस के कंडीशन किस साइड का है, ग्रेडियंट किस तरफ है, कैसे है, 10 पॉइंट की मदद से 2 पॉइंट की मदद से जो भी एज अ ग्राउंड जो भी कंडीशन है उसी हिसाब से उसी टेक्निक को फॉलो करके नीचे उतरेगा। ओके नंबर 2 मैं नंबर 1 के पास जा रहा हूँ, मेरे को बिले देना। ओके कमांडर। थोड़ा दाहिने जैसे ही नंबर 3 नंबर 1 के पास जाता है तो क्या बिले लॉक का आदेश देता है। बिले लॉक करने का तरीका इस प्रकार, पुल्ली का कैसे दोनों रोप को ट्विस्ट करना है, पकड़ना है।
जैसे ये नंबर 3 यानी कमांडर सबसे पहले नीचे पहुंच जाता है तो आपका झूमर वाला सेफ्टी है, झूमर वाला डबल एंकर है, सबसे पहले झूमर वाला एंकर कर लेता है और क्या है कैजुअलिटी वाला एक्टिव ग्रुप में दाखिल कर देता है और खुद को सबसे पहले सेव कर देता है। ठीक है, झूमर को कहाँ पे डालना है, कैजुअलिटी वाले एक्टिव ग्रुप में डालना है और खुद को सबसे पहले सेव करना है। खुद का सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, रेस्क्यू बाद में। खुद सेफ नहीं रहोगे तो दूसरा को कैसे रेस्क्यू करोगे, दूसरे का सेफ्टी कैसे दोगे, इसलिए क्या है सेफ्टी फर्स्ट। जो भी नंबर 3 यानी कि जो भी कमांडर होता है सबसे पहले क्या है अपना सेफ्टी, उसके बाद कार्रवाई। ठीक है, नंबर लगाया, नंबर लॉक किया, उसके बाद क्या हो गया खुद सेफ्टी हो गया। उसके बाद कमांडर यानी कि नंबर 3 क्या करता है, नंबर 1 को पोजीशन पे एडजस्ट करता है। ठीक है, और दोनों पाँव को बीच में लेता है ना। अगर पेट की बल लेटा हुआ है तो पीठ की बल करता है। ठीक है, और सब सोने से ढका हुआ है, बर्फ लगा हुआ है तो उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है और दोनों पाँव को सेंटर में लेता है। इतना कार्रवाई हो जाने के बाद कमांडर यानी कि नंबर 3 फिर पुल्ली वाला एंकर लेके गए था आप, पुल्ली वाला एंकर को निकालता है अपने हार्नेस से और कैजुअलिटी वाला हार्नेस में हार्नेस के रूप में अटैच कर देता है। यहाँ पे क्या है कमांडर यानी कि नंबर 3 के कार्रवाई समाप्त होता है और नंबर 3 नंबर 2 को आदेश देता है कि मैं खुद एंकर हो गया हूँ, कैजुअलिटी को भी एंकर कर दिया हूँ, आप अपना कार्रवाई करें। ओके नंबर 2, मैं खुद भी एंकर हो गया हूँ और कैजुअलिटी को भी मैं एंकर कर दिया हूँ, आप अपनी कार्रवाई कर लेना। ओके, नंबर 2 क्या करेगा, तो पहले झूमर अनलॉक किया था, उस झूमर को दोबारा क्या है लॉक की कार्रवाई करेगा और कॉर्ड एंकर के साथ झूमर को दोबारा फिक्स करेगा। हो गया, वो क्या है हो गया टेस्ट में भी हो जाएगा। मात्र कितना नंबर लेगा, 0 नंबर के साथ सबसे अगले स्थान पर है ना, पीछे से अगले स्थान पर रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है, नंबर 2 का कार्रवाई नंबर 2 वाला नंबर 3 रिलॉक की कार्रवाई समाप्त होता है। मैंने भी अपनी कार्रवाई की है तो नंबर 3 को सूचित करता है। इतना कार्रवाई हो जाने के बाद नंबर 2 बिले के लिए पैर हो जाता है और बाएं पैर का पता है, एक पैर पुल्ली वाला पिटन के ऊपर और शोल्डर बिले की मदद से। ठीक है, और कमांडर यानी कि नंबर 3 नंबर 2 को आदेश देता है कि कार्रवाई मेरे ऊपर होगा। नंबर 2 कार्रवाई मेरे ऊपर होगा। ओके कमांडर। तो शोल्डर के नीचे से, ठीक है, दोनों हाथ डाल के तो झूमर आगे करना है। ठीक है, झूमर से पीछे वाले रोप को पकड़ना है, झूमर का आगे करना है। अप में पूरा खड़ा है पीछे। ओके, जैसे ही कैजुअलिटी क्रेबस के किनारा से 1 से 1.5 फीट ऊपर आ जाता है तो जो कैजुअलिटी रोप हुआ था, पहले रोप हुआ था जिसमें लटका हुआ था, वो रोप क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो कमांडर यानी कि नंबर 3 उस रोप को क्या कर देता है, कैजुअलिटी से अलग कर देता है। फिर कैजुअलिटी के पास जो भी भारी सामान है, रक्षक है, आइसेस है, उसमें एंकर करके छोड़ देता है। कैजुअलिटी मेन अभी कहाँ पे एंकर है, सिर्फ पुल्ली वाला कैरेबिनर के ऊपर। जो भी भारी सामान वगैरह है उनके साथ अटैच करके साइड में फेंक देता है ना। तो उसको अभी लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, उसको नीचे ही छोड़ देना है, रक्षक वगैरह सिर्फ कैजुअलिटी को लेके आना है। फिर क्या है, 1 2 3 ऑफ शोल्डर को नीचे से उठाना है उसको। अगर क्या बैग के साथ ऊपर लेके आओगे तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। और हमेशा आपने जब भी नीचे से ऊपर ले आओगे किसकी बल लेना है, पीठ की बल। पेट की बल और पीठ की बल समझते हो, प्रॉब्लम तो नहीं है, पीठ की बल लेना है हमेशा। ठीक है, और उसको भारी सामान को वहाँ पे एंकर करके छोड़ देना है। और फिर कमांडर क्या करता है, पीछे वाला रोप को पकड़ता है, झुमर का आगे करता है, फिर 1 2 3 ऑफ के ऊपर शोल्डर के नीचे से कैजुअलिटी को उठाता है जितना हो सके। झुमर का आगे करता है, बार बार झुमर का आगे करना पड़ेगा, है ना। और
कैजुअलिटी का बचाना भी है, क्रैम्पन मत मार देना, ऐसे अनकॉन्शियस है। घूमर को क्या करना है, आगे करना है। हाँ जी, अरे वो क्या है, उनको नीचे वो पानी लग रहा है इसलिए वो सामने लगा है, नहीं तो उसका कैजुअलिटी का हाथ कहाँ पे रहेगा, ये पोजीशन में रहेगा, ठीक है। ओके, ये पोजीशन में रहेगा आगे की तरफ। ओके, जैसे ही कैजुअलिटी क्रेवस के किनारे से 1 से 1.5 फीट नीचे आ जाता है, जो क्रेवस का किनारा क्या हो जाता है, अगर क्रेवस का किनारा 90 डिग्री ऐसे है तो क्या है, शार्पनेस होता है, तो क्या है, रीड का हड्डी टूट सकता है, चोट लग सकता है ना, तो उसको कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है, तो उसको दोबारा क्या है 1 से 1.5 फीट नीचे आने का इसको पेट कीबल किया जाता है। ओके, पेट कीबल करके दोनों मेंबर मिलके उसको ऊपर निकाला जाता है। और जो भी आपका है ना MAP मेडिकल एड पोस्ट लगा होगा, है ना, मेडिकल के लिए सर्वाइवल ब्लैंकेट होगा आपके पास, है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपने गीला कपड़े होगा, क्रेवस के अंदर होगा तो क्या है, ऑब्वियसली वो गीला ही होगा कपड़ा, है ना, तो गीला कपड़े का आपने चेंज कर देना है, सर्वाइवल ब्लैंकेट से लपेट देना है। स्लीपिंग बैग होगा, स्लीपिंग बैग के अंदर डाल देना है, टेंट के अंदर ले जाना है ना। उसके बाद क्या है, आपने CPR देने की कोशिश करना है, ठीक है। और फिर क्या है, होश में आ जाता है तो आपने क्या है, गर्म पानी पिलाना है, कॉफ़ी चाय जो भी है आपके पास पिलाना है, और जल्दी से जल्दी आपने नियर स्टेशन में, ठीक है, नज़दीक हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट करना है, या हेली में करना है, अगर हेली अवेलेबल होगा तो मौसम क्लियर रह गया तो आपने जल्दी से जल्दी कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरा लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन समाप्त होता है। पूरा लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन में किसी को कोई डाउट